ये बात समझनी है कि भक्ति मार्ग में जब कहते हैं, ब्राड ड्रामा में कहते हैं, तो उस ब्राड ड्रामा की शूटिंग कहाँ होती है? तो संगम में कौन कहते हैं सर्वव्यापी है? और कैसे कहते हैं सर्वव्यापी है? समझते नहीं है कि जैसे बीज सारे वृक्ष में व्यापक है, ऐसे ही मनुष्य सृष्टि का बाप सारी मनुष्य सृष्टि का बीज सारे मनुष्य सृष्टि की वृक्ष में व्यापक है। इसलिए गीता में कहा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापार्थ सर्वस्य। मैं जो कर्म करता हूँ, जिस रास्ते पर चलता हूँ, मेरे रास्ते पर सब मनुष्य चलते हैं इस सृष्टि। अच्छा कर्म करने में भी और बुरा कर्म करने में भी मेरे को फॉलो करते हैं। तो बताओ, अच्छा कर्म करने में कब? जब तक अधूरा पुरुषार्थी है, और जब संपन्न पुरुषार्थी बन जाता है तो अच्छे कर्मों में फॉलो करते हैं। तो व्यवहार समझानी चाहिए कि सर्वव्यापी क्यों कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? क्योंकि जो वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है, उसी में सब आत्माएं की याद में प्रवेश कर जाती है। तो उसका आदेश है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो उसके मन में क्या समाया हुआ है? उस साकार के मन में क्या समाया हुआ है? ज्योति बिंदु। क्या समाया हुआ है? ज्योति बिंदु। तो सभी आत्माएं आखिरी अंत में क्या पुरुषार्थ करती हैं? उसी ज्योति बिंदु स्वरूप में समा जाती है और ज्योति बिंदु को याद करती है। याद करते करते उसी में समा जाती है। महामृत्यु के समय, प्रलय काल के समय, प्रलयंते सभी मनुष्य आत्माएं अथवा प्राणी उसी में समा जाते हैं और नई सृष्टि के आरंभ में उसी से निकलना शुरू हो जाते हैं। इस्लाम में हम नई सृष्टि के आदि में उनको मैं छोड़ देता हूँ, सृष्टि के अंत में मेरे में समा जाते। ये सन्यासी मिसाल देते हैं कि हम सब आत्माएं समंदर के बुलबुले हैं, बुलबुले स्पाइसेस। जैसे समंदर में से बुलबुला निकलता है और समंदर में ही समा जाता है, ऐसे हम सब आत्माएं क्या हैं? उसी ज्ञान सागर के बुलबुले हैं और उसी में समा जाते हैं। कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, एक जैसे तो कोई है ही नहीं। कोई बड़ा बुलबुला है, कोई छोटा बुलबुला है। छोटा बुलबुला है तो कम आवाज करेगा, बड़ा बुलबुला है तो बड़ा बुलबुला आवाज करेगा। तो पात्र है, कोई छोटा पात्र, कोई बड़ा पात्र, सबका अपना अपना अलग अलग पार्ट है। सब अविनाशिया एक से ही निकलते हैं और एक में ही समा जाते हैं। तो कहा जाता है आत्मा सो परमात्मा।
तो क्या बुद्धे आत्मा सो परमात्मा है? नहीं, वो बुद्धे जिसमें समा जाते हैं महामृत्यु के समय, जिसमें समा जाते हैं वो आत्मा है क्या? परमात्मा। बाप है, फादर कहा जाता है हमको, और हम सभी है ब्रदर्स। वर्षा किससे मिलेगा? बाप से वर्षा मिलेगा। ब्रदर्स से ब्रदर्स को वर्षा मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो ये जो ब्रह्म है, ब्रह्मा कुमारियों का, इस्लामियों का इब्राहिम है, बौद्धियों का बुद्ध है, क्रिश्चियंस का क्राइस्ट धर्म पिता है, तो उन सबको क्या उन धर्म पिताओं से सुख शांति का वर्षा मिलता है? वो धर्म पिताएं आपस में ब्रदर्स हैं या पिता है? ब्रदर्स है। उन सबका कोई एक बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप, बापों का बाप। कौन? नहीं, धर्म पिताएं देह अभिमानी है। उन देह अभिमानी मनुष्यों का बाप कौन है? प्रजापिता का। सारी प्रजा 500 करोड़ का बाप। वो धर्म पिताओं का भी बाप है, और उसका कोई बाप है या नहीं? जो धर्म पिताओं का भी बाप है, उसका भी बाप है शिव बाप, परम पिता। प्रजापिता परम पिता नहीं है, सबसे ऊंचा बाप नहीं है, लेकिन सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। उस मनुष्य सृष्टि में कोई भी ब्रदर हो, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ही क्यों हो, उनको भी वर्षा किससे मिलता है? हाँ, साकार सो निराकार बाप से मिलता है। जो साकार भी है इस सृष्टि पर, और संगम युग में निराकार भी बनता है, बाप समान बन जाता है। तो हम सभी ब्रदर्स हैं, सभी फादर ब्रदर्स को वर्षा देते हैं। दुनिया में ऐसे होता है ना, जो भी बाप हुए हैं 84 जन्मों में, वो अपने अपने बच्चों को वर्षा देते हैं ना। तो यहाँ भी ये दो बेहद के बाप, एक बेहद का बाप है आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का बाप निराकारी वर्षा देता है, और साकार मनुष्यों का बाप साकार मनुष्यों को साकारी वर्षा देता है। नारायण को भी सुधरा हुआ साकार मनुष्य कहेंगे ना? नहीं है? उसको भी वर्षा देने वाला कौन? जो डायरेक्ट नरसिंह जिस नर को नारायण बनाने वाला कोई भी साकार इस सृष्टि पर नहीं, वो सबका बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। वो सब मनुष्य आत्माओं को, सब मनुष्य मात्र को, सब धर्म पिताओं को वर्षा देता है। काय का वर्षा देता है? सुख और शांति का वर्षा। हर 5000 वर्ष देखो, सतयुग में तो रहते हैं देवी देवताएं, बाकी सभी कहाँ रहते हैं?
परम धाम में रहते हैं, मुक्ति धाम में, शांति धाम में रहते हैं। क्यों रहते हैं? नारायण सत्य के आदि से ही शांति धाम में नहीं रहता है, सुख धाम में आ जाता है। बाकी सभी आत्माएं जो देव आत्माएं नहीं बनती है, वो परम धाम में, मुक्ति धाम में क्यों रहती है? हाँ, वो निराकार को याद करती है लंबे समय तक। तो लंबे समय तक उन्हें निराकारी धाम की शांति मिलती है। बाद में जाकर के पहचानेंगे, जब मौत सामने खड़ा होगा, तब उस साकार सो निराकार को पहचानेंगे। तो उनको एक जन्म का मुक्ति का वर्षा फिर भी मिले। माने 500 करोड़ आत्माएं, 700 करोड़ आत्माएं जो भी है, अंत समय में, महामृत्यु के समय में सब उस साकारी निराकारी बाप को पहचानेंगी और पहचान करके उससे अपना वर्षा जीवन मुक्ति का लेंगी। जो खुद जीवन मुक्त होगा वो दूसरों को देगा जीवन मुक्ति का वर्षा। खुद ही जीवन मुक्त नहीं होगा तो दूसरों को कैसे देगा? तो निराकारी बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। वो जीवन मुक्त है नहीं, उसको अपना शरीर जो जीवन मुक्त है इस शक्ति पर सदा का, आज भी जीवन मुक्त है, कल भी जीवन मुक्त भविष्य में रहेगा और पास्ट में भी जीवन मुक्त था। कोई के अंडर दी कंट्रोल आने वाला नहीं। दुनिया के कितने भी बड़े से बड़े विश्व की बादशाही के महत्वाकांक्षी हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी भारत पर आक्रांताएं बनकर के आए, परंतु उससे जीत नहीं सके। मुंह खा करके वापस गए। क्या साबित हुआ है कि उसकी टक्कर कोई से हो ही नहीं सकती। बच्चे कैसे बाप से टक्कर लगे? तो बोला वो बाप है। हर 5000 वर्ष देखो सतयुग में तो रहते हैं देवी देवताएं, बाकी सब मुक्ति धाम, शांति धाम। अभी तो इनहेरिटेंस कौन देते हैं? किससे मिलता है? प्रजापिता से मिलता है। प्रजापिता तो पतित है, वो क्या देगा? प्रजापिता पतित का नाम है या पावन का नाम है? पतित का नाम है। परम ब्रह्म पतित को नहीं कहा जाता। वो शिवलिंग जिसकी पूजा होती है, सार्वभौम पूजा है। दुनिया की सारी बड़ी बड़ी खुदाइयों में वो लिंग मूर्तियां ज्यादा से ज्यादा तादाद में पाई गई है। वो शिवलिंग सबका पूज्य है। पूज जाने या न जाने, पूजे या न पूजे, लेकिन जाने अनजाने में वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है। हम सभी बता सकते, वो ही आकर के हमको वर्षा देते हैं, इनहेरिटेंस देते हैं और हमको भी सिखला रहे हैं। क्या है? क्या सिखला रहे हैं? राजयोग सिखला रहे हैं, जो बाप की राजाई का वर्षा है। वो राजाई का वर्षा
उस एक बाप ऊंचे के ऊंचे भगवंत के बगैर कोई दे ही नहीं सकता। वो निराकारी वर्षा नहीं देता है। कैसा वर्षा देता है? साकार मनुष्य तन में वर्षा देता है या निराकार आत्माओं को शांति धाम का वर्षा मिलता है? साकार मनुष्य तन में वर्षा देता है। अब कोई भी धर्म वाला हो, उसको हम बोलते हैं उस बाप को याद क्या जो कहते हैं मन मना भव। बताओ कौन कहते हैं मन मना भव? मेरे मन में समा जाए। जो कहते हैं उसके मन में क्या समाया हुआ है? जो कहते हैं मन मना भव है क्या समाया हुआ है? ज्योति बिंदु समाया हुआ है। तो जो कहते हैं मेरे मन में समा जा, तो उसके मन में समाने का मतलब है कि जैसा वो है वैसे हम भी बन जाए। देवान को त्याग दें और क्या बन जाए? ज्योति बिंदु बन जाए। और ज्योति बिंदु बन करके निराकारी संकल्प में टिक जाए। मैं आत्मा ज्योति बिंदु। तेरा भी संकल्प एक, मेरा भी संकल्प एक। जो तेरा संकल्प सो मेरा संकल्प। तो मन मना भव हुआ या नहीं हुआ? हो गया। सब मनुष्य आत्माएं जो टुंडे टुंडे मतिर भिन्ना है, सबके अंदर अलग अलग जन्म जन्मांतर संकल्प चलते रहे या एक जैसे संकल्प चले 63 जन्म में? अलग अलग संपन्न, अलग अलग संकल्प चले तो वो संकल्प सारे ही तिरोहित हो जाए। एक के संकल्प है। कौन सा संकल्प? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। सबके संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे तो सब एक हो गए। सारे बुदबुदे जो 63 जन्म में बुदबुदाते रहे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अलग अलग हो गए ना। वो अंत में महामृत्यु के समय सब एक संकल्प में समा जाते हैं। जो बाप का संकल्प, वो बच्चों के संकल्प। तो वो बाप हमको सिखला रहे राजयोग। जिस राजयोग से हम जन्म जन्मांतर के राजाएं बन सकते हैं। जो राजाई का वर्षा, जो राजाई की पढ़ाई, एक के अलावा और कोई पढ़ा ही नहीं सकता। राजाई का वर्षा कोई दे ही नहीं सकता एक के अलावा। जो खुद राजा होगा वो दूसरों को राजाई का वर्षा देगा। खुद ही राजाई नहीं, राजा नहीं होगा तो बच्चों को राजाई का वर्षा देगा? देगा? नहीं दे सकता। तो निराकार आत्मा की बात नहीं है। वो निराकार आत्मा तो सद्गुरु है। क्या है? सत गुरु, सच्चा गुरु। वो पढ़ाई पढ़ाने वाला प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल पढ़ाई पढ़ाता है? प्रैक्टिकल पढ़ाई पढ़ाता है। खुद याद में रहता है, खुद वर्षा देता है, खुद प्रैक्टिकल में वर्षा लेता है सुख का। जब लेता ही नहीं तो देगा कैसे? तो जो खुद पुरुषार्थ करके इंद्रिय जीते
जगजीत बनने का वर्षा देता है, वो दूसरों को इंद्रजीत बनने का वर्षा दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता। सबको बोल देते हैं, कोई भी धर्म वाला हो उसको बोलो बाप को याद करो। वो खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो। मुझे कहते हो ना, मैं पतित पावन हूं, तो मैं पतित पावन हूं, तो पतित से पावन बनने की युक्ति बताऊंगा ना। क्या युक्ति बताऊंगा? अरे पावन देवताएं सो पतित कैसे बने? संग के रंग से पतित बने। संग दोष अंग दोष से पतित बने। तो बाप आकर के स्ट्रिक्टली ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्या क्या पढ़ाई है? हाँ, एक ऊंचे पे ऊंचा भगवंत है, उसको पहचानो और उसे बुद्धि से याद करो। कैसे याद करेंगे? और रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा, या खाया ही नहीं होगा तो याद आएगा? खाएगा तो याद आएगा, एक बार खाएगा तो बार बार आएगा। तो यही है, वो बाप आकर के कहते हैं मुझे याद करो। कैसे याद करो? संग के रंग में आवेंगे तो याद आए। सबसे जास्ती संग का रंग कौन से अंग का लगता है? आंख का। तो दृष्टि से सृष्टि सुधरती है ये गाय, लेकिन किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? एक बाप जिसकी दृष्टि इस दुनिया में किसी पर न डूबे, किसी के प्रभाव में न आए, ऐसा बाप मनुष्य रूप में जो होगा, वो ही हमारी दृष्टि को ऐसा पावन बना सकता है संग के रंग से। नहीं तो ऐसे नहीं है कि कोई भी ऐरा गहरा नथु ठहरा आकर हमारी दृष्टि का संग ले, संग करे तो हम पति से पावन बन जाएंगे। नहीं, उस एक को पहचानो। कौन है? जो पहले पहले इन पुरुषार्थी मनुष्यों के बीच में, पुरुषार्थी मनुष्य सृष्टि में पहले पहले संग दोष और अन्न दोष से अलग हो जाता है। जैसे वृक्ष होता है ना, वृक्ष में जो फल पकता है तो फल के अंदर जो बीज होता है वो सारे वृक्ष से पहले पहले डिटैच होता है ना। होता है या नहीं होता है? होता है। तो वो जो पहले पहले डिटैच होने वाला बीज है वो किसान लोग जानते हैं कि कोई भी फसल है उसमें पहले पौधे में जो पहला फल आता है और उसका बीज होता है उसे ही बोना चाहिए। उससे बीज तैयार करेंगे तो लंबे समय तक वो फसल चलेगी। ऐसे ही मनुष्य शक्ति का है। मनुष्य शक्ति में जो आत्मा रूपी बीज पहले पहले इस मनुष्य शक्ति की रूपी झाड़ से डिटैच हो जाता है, और डिटैच होने की निशानी
निशानी भी बताइए, क्या निशानी बताइए? धर्म पिताओं के चेहरे को ध्यान से देखो, क्राइस्ट को देखो, बुद्ध को देखो, गुरु नानक को देखो। उनको चेहरे के देखने से क्या लगता है? इस दुनिया के वासी है या किसी और दुनिया से आए हैं? इस दुनिया से उनकी दृष्टि डिटैच हुई दिखाई देती है? नहीं, डिटैच हुई दिखाई देती। ऐसे ही हमारे भारत के शास्त्रों में एक मूर्ति है, नग्न मूर्ति, जिसे हिंदुओं में शंकर और जैनियों में तीर्थंकर कहा जाता है। नंगी दिखाई जाती है, माने देह रूपी वस्त्र की याद नहीं है। निराकारी स्टेज में दिखाते हैं, धर्म पिताओं से भी जास्ती निराकारी स्टेज। वो अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। सारी दुनिया पहचानेगी कि ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, इस्लामी बौद्धियों क्रिश्चियन शादी का बाप नहीं, हम सबका बाप इस सृष्टि पर आ गया। वो है ऊंचे के ऊंचा भगवान। तो कहते हैं कि ऐसे याद करो,